तो जब बेटा आपको रोप का मास दिया हुआ है, ओके, सो हियर वी हैव अ 3 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक एंड अ रोप ऑफ 2 kg। तो ये आपको रोप दी गई है 2 kg की और 120 न्यूटन से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाया गया है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक साथ ऊपर जाएगा। तो आप इसको सिंगल बॉडी ट्रीट करेंगे पहले। ओके, हाँ, ये हमने एक स्टॉक ले लिया है 10 kg का, ट्रीटिंग इट एज सिंगल बॉडी। ये एक्सेलरेशन निकालने में बहुत काम आता है बेटा। ठीक, और आपने इस पे एक वेट लगाया, एक फोर्स ऊपर लग रहा है 120 और साथ में इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। ओके, ये समझ में आया बेटा सबको? तो यहां से जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसके लिए आप इक्वेशन बनाएंगे 120 माइनस 10g इज इक्वल टू 10a। ये सबको समझ में आ गया होगा? तो यहां से आपका a का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने रोप के मास को भी बॉडी की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक है, तो रोप भी एक बॉडी हो गई है बात। अब इसमें जो क्वेश्चन था बेटा, 3 अलग अलग पॉइंट पे आपसे टेंशन पूछा गया। पहला पॉइंट है आपका ए। तो अब ए का टेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे बेटा, इसको कट करेंगे ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पे कट करने का मतलब, मैं अगर 3 kg का ब्लॉक ले लूं, 3 kg का ब्लॉक पे देखेंगे एक फोर्स लग रहा है ऊपर, कितना? 120 न्यूटन। ओके, और इस पॉइंट पर टेंशन जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? टेंशन एट पॉइंट ए। जिस पॉइंट पर रोप पे आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया टेंशन, उस पॉइंट पे कट मार दीजिए। इसका एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा होगा और एक आपका लग जाएगा वेट, दैट इज 3g। ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg समझ में आया बेटा? FBD ऑफ 3 kg। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन आपकी क्या बनेगी। 120 माइनस 30 माइनस TA इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। 120 आपका जो फोर्स आपने अपर डायरेक्शन में लगाया था वो पॉजिटिव फोर्स है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा था वो नेगेटिव फोर्स है, टेंशन डाउनवर्ड लग रहा था वो भी नेगेटिव हो गया। नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से आपका बेटा TA, और ये आपका कितना आया? 90 माइनस 6 दैट इज 84 न्यूटन। जस्ट चेक कीजिए अपने एंड पे एक बार, यह सबका आया नहीं आया? ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट TB और TC देखते हैं। ओके, ये नोट कीजिए, फिर आगे नोट हो जाए तो मुझे बता भी दीजिएगा बेटा। हो गया नोट? चलिए, अब बेटा पहले TC निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो T, क्योंकि वो ज्यादा इजी है बेटा। आप 5 kg वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाइए।
हाँ जी, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। पहला फोर्स इस पे लगेगा बेटा 5G। ओके, इस पॉइंट पर आपका टेंशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको अब हम कहेंगे TC। और इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा कितना, हाँ ये हम निकाल चुके हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स ऑल। तो यहां पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी TC माइनस 5G इज इक्वल टू 5/2। और इसको आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा TC इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो रोप जो सी पॉइंट पर टेंशन होगा वो आपका 60 न्यूटन हो जाएगा। अगर मासलेस रोप होती तो सब जगह टेंशन सेम होता। यहां देख रहे हैं टेंशन एट पॉइंट ए इज टोटली डिफरेंट देन टेंशन एट पॉइंट सी। ओके, अब बात आई कि भाई बी को कैसे करेंगे। तो बी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है बेटा। बी कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, बी पे कट मारेगा। यस, एक मिनट बेटा, किसी का डाउट आया है बेटा। 5G लेना पड़ेगा ना आपको, जी की वैल्यू 10 है। हाँ ओके, तो अब बेटा जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक 3 kg का ब्लॉक, और इसमें से रोप को हम मिड पॉइंट पर। अब बहुत ध्यान देना, यहीं पे सारा खेल हो जाता है बेटा। ये आपका 3 kg का हो गया। रोप कितने की हो गई, अब रोप हाफ हो चुकी है। रोप का मास कितना लेंगे, यस 1 kg लेंगे बेटा। समझ में आया, क्योंकि आपने उसको बी पॉइंट से कट किया। मैं डायग्राम पे आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए डायग्राम पे आइए। अब आपने इसको यहां पे कट करना है, तो ऊपर जो आपकी हाफ रोप है उसका मास तो 1 kg होगा, ठीक। अब जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा उसमें सिंगल बॉडी आपकी बन जाएगी, इसका मास आप क्या लेंगे, 4 kg। इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 120 का। एक्सेलरेशन आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4G। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। रोप, रोप भी कितनी, हाफ रोप एंड 3 kg ब्लॉक। ओके, और ये जो पॉइंट है यहां पर जो ये टेंशन लग रहा है दैट इज एक्चुअली TB। तो ये भी आपको यहां दिखाना पड़ेगा, दैट इज TB। हाँ, ये बना लिया सबने डायग्राम, चेक कर लीजिए अपने एंड पे, तभी आगे बढ़ेंगे बेटा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम जब बनेगा तभी आगे जा पाएंगे। यश, शिवम, उत्कर्ष, ऋतिका, ओके फाइन। तो अब बेटा देख लेते हैं यहां पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। इस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग जब हम इक्वेशन देखेंगे तो 120 माइनस 40 माइनस TB, देखिए 4G को मैंने डायरेक्टली 40 लिख दिया है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ये आ जाएगा।
ठीक है, तो टीबी इज इक्वल 72 न्यूटन, ये आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट दिया होगा आपको, वहां पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई कि रोप का मास दे दिया गया तो क्या किया जाएगा। बेटा 4 kg जो है, ये 3 kg का आपका ब्लॉक है और 1 kg की रोप है। ये रोप का हाफ पोर्शन है ना, बी पे कट किया है इसे मैंने, ठीक है। अगर तू इसको देखेगा तो ऐसे करके तेरे पास ये डायग्राम बना होगा, ये आ जाएगा। अब इसको सिंगल पीस ट्रीट करेंगे। इसका मास कितना हो गया, वो वेट कितना लगेगा 4g। इस पॉइंट पर रोप इसे पुल कर रही होगी डाउनवर्ड, दैट इज टीबी। और इसमें ऊपर की ओर 3 kg अपर पोर्शन है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है 120, ठीक है। और एक्सेलरेशन इस पूरे का कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, कहां पे कंफ्यूजन है अक्षित? सर क्लियर। ओके, तो ये बेटा आपका, जब रोप या स्ट्रिंग में मास दिया हो तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, एक इसी तरह से और क्वेश्चन बनता है, इसको भी देख लेते हैं यहीं पे। ये हमारी एक रोप दी हुई है बेटा, ठीक है। 5 kg की रोप है। इसको पुल किया है 200 न्यूटन से, ठीक। आपको मुझे बताना है, अगर ये रोप 5 मीटर की है तो बेस से, सॉरी एंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपको दे दिया है ए, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज टी ए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया तो बताइए। क्वेश्चन है कि आपके पास एक रोप है, 5 मीटर की है और मास उसका 5 kg गिवन है, ठीक है। 5 kg की रोप है, 5 मीटर उसकी लेंथ है, 200 न्यूटन से आपने उसको पुल किया और सरफेसेस स्मूथ गिवन है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है। बिल्कुल एंड जो आपका दिया हुआ है, ये एंड देखिएगा, जहां पे मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए। आपको बताना है यहां पर टेंशन क्या है रो, ओके। द टेंशन एट पॉइंट ए which is 1 meter from the back end. अब देखिए, जिस पॉइंट पर आपको टेंशन निकालना होता ना, मैंने क्या कहा, वहां पे कट मार दीजिए। तो वो जो 1 मीटर की रोप है बैक साइड में, ए से अगर आप नाम दे देना, मान लीजिए मैं यहां पे नाम दे दूं बी और सी, तो बी सी एक रोप हमने मान ली थी, ठीक है। तो ए बी जो पोर्शन है, हाँ, इस ए बी पोर्शन पे इसको आप सेपरेट कर लीजिए बिल्कुल,
एज्यूम कर लीजिए कि ये कट के अलग हो गया, तो यहां पे अगर आप टेंशन निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है किसी को क्या अप्रोच होनी चाहिए? बिल्कुल वैसी जैसे अभी पहले ऊपर निकाला था, बिल्कुल वैसा ही है, और इजी है बल्कि उससे। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हर कोई मुझे बता सकता है कि कितना आएगा इसमें? बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन आएगा। नहीं 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 नहीं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन रोप का। बेटा 200 न्यूटन पूरी रोप पे लगा, ये ध्यान रखना। 200 न्यूटन 1 kg पे नहीं लगा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा ये देखिए, हमारे पास जो रोप दी हुई है हमें, वो हमारी रोप 5 kg की है, तो अभी हम इसे सिंगल बॉडी ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक तरह से 5 kg की रोप हो गई। इधर इस पे एक फोर्स लगा 200 न्यूटन का, एक इस पे लग रहा होगा mg दैट इज 5g, और एक इस पे लग रहा होगा नॉर्मल। नॉर्मल ने वेट को बैलेंस कर लिया, हमें चिंता नहीं है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो सिंपली आपकी इक्वेशन आ जाएगी 200 इज इक्वल टू 5a। ये एग्री कर रहे हैं? तो यहां से आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछले वाले केस में क्या था? फोर्स जो लग रहा था वो वाई डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए उसे वेट को भी काउंटर करना पड़ रहा था। यहां पर जरूरत नहीं है। तो आपका जो एक्सेल दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब आपको जो टेंशन निकालना है, केवल उतना पोर्शन लेंगे बेटा। ये देखिए, ये मेरा ए पॉइंट है, यहां पे मैंने रोप को कट कर दिया। अब बताइए इस रोप का मास कितना है? रोप का मास कितना है बेटा? ये जो पोर्शन कट गया, कितने पोर्शन का? 1 kg. 1 kg। ये हर कोई एग्री कर रहा है ना भाई? 5 मीटर का 5 kg था, तो 1 मीटर का 1 kg हो गया। अच्छा, अब इस पे फोर्स एक लगे, दूसरा लग जाएगा कुछ एन डैश कह लेते हैं इसे, और एक इधर लगेगा टेंशन दैट इज टी ए। ये समझ में आया? इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाइए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनेगी टी ए इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपका आंसर आ गया 1 इंटू 40 दैट इज 40 न्यूटन। यही आपका आंसर। हाँ जी सजल, आपने 200 न्यूटन वाले हैंड से 1 मीटर पे काट दिया लग रहा है, तभी 160 न्यूटन आएगा। आपने इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर दिया है, और तो कोई तरीका नहीं है 160 न्यूटन आने का। ठीक है ना? ओके ओके। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, आपने 4 मीटर ले, कोई बात नहीं उसका, ठीक है।
हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चले आगे, चलिए चलिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए जब रोप का मास दिया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन कई बार ये बड़ा उलझाने वाला लगता है बड़ा आसान, लेकिन क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पाते इसलिए थोड़ा सा भारी होता है। तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है बेटा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा हुआ है। अच्छा, इसका जरा फेस एक साइड को कर देते हैं। और इसने क्या किया है, एक रोप ली है, एक पुली है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। तो ये एक रोप, इसमें अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है कि इधर से जो है एक रोप आपने लगा दी है। और ये रोप आपकी ऐसे घूम के पुली के थ्रू होते हुए इधर आई, और ये जो है इसको पकड़ के खींच रहे हैं ऊपर। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन बना। तो प्लेटफॉर्म जिस पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और एक रेड कलर से आपको रोप दिखाई हुई है जो पुली से घूम के आ रही है। अब इस पर्सन का मास दिया हुआ है बेटा 40 kg, और प्लेटफॉर्म का मास दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म 10 kg। क्लियर? आपको बताना है मिनिमम फोर्स applied a man to hold platform and him। हाँ, जैसे ये ग्राउंड से उठा लिया इसने खुद को, अब ये बस होल्ड करना है अपने को। क्लियर? तो एकदम से ये इमेजिन नहीं होता कि हो क्या रहा है। अब यहां समझिएगा, आप प्लेटफॉर्म पे और आपने अपने को होल्ड कर रखा है, तो आप और प्लेटफॉर्म दोनों कांटेक्ट में होंगे ना। ये समझ में आया भाई? आप नहीं तो आपके नीचे से प्लेटफॉर्म निकल जाएगा तो आप हवा में लटक जाओगे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। होल्ड कर रखा है तो प्लेटफॉर्म और आप एक ही साथ कनेक्टेड हैं और दोनों रेस्ट पे हैं, तो आप उसे क्या ट्रीट कर सकते हैं? सिंगल बॉडी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको सिंगल बॉडी जब ट्रीट करेंगे तो आप इसको इस वे में ट्रीट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये ब्लू कलर से मैंने आपको एक सिंगल बॉडी दिखा दी है। हाँ जी, ब्लू की सिंगल बॉडी ट्रीट कर लीजिए, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। अब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखिएगा। इसका टोटल मास कितना हो जाएगा भाई? इस बॉडी में 40 kg का पर्सन है और 10 kg का प्लेटफॉर्म है, तो टोटल मास 50 kg आ गया। ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? ओके, वेरी गुड। अब देखिए इस बॉडी पे टेंशन कितने लगे हुए हैं, हाँ, कितनी रोप इसे खींच रही हैं भाई? एक रोप और एक रोप इधर है, दो दिख रही है आपको रेड कलर से बेटा, और ये आपका हो जाएगा टी एंड। ये समझ में आया? एक आपका लगेगा 50 G, दैट इज वेट,
और ये हवा में लटका है, इसलिए चिंता करनी नहीं है, नॉर्मल होगा नहीं, स्प्रिंग फोर्स है नहीं, ठीक। और एक्सेलरेशन इसका कितना आ गया? 0। ये कितनों को समझ आया बेटा? और इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t आपका आ जाएगा 250 न्यूटन। टू 250 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा और आप इन्हें बैलेंस कर लेंगे। ये शिवम, अंकुश, आकाश, मयंक, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब समझिएगा बेटा, ठीक है ना। ये है तो हमने टेंशन निकाला। अब जरा इस पर्सन को देखिए, ये पर्सन जो है ये इसको पुल कर रहा था नीचे की ओर, ठीक है। तो इस रोप में, क्योंकि इस रोप का कोई मास नहीं दिया गया, जिस फोर्स से आप इसे नीचे खींचेंगे, ये रोप आपको उस फोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा सी देखते हैं, आपको इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन। हाँ जी, क्यों बनवा रहा हूं ये अभी आपको समझ में आएगा बेटा। आपको नॉर्मल निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा जो है वो मैन की तरह ही दिखाएं, आप इसको जो है सिंपल ऐसे करके भी ले सकते हैं। ये आपका मैन हो गया बेटा, हाँ गोला बना दीजिए, एक पॉइंट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला फोर्स कौन सा लग रहा है मैन पे, बताओ। पहला फोर्स लग रहा है बेटा 40G वेट, ठीक। दूसरा पॉइंट इसके लेग्स पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यहां पे दो जगह है, आप उसे सिंगल ट्रीट कर लीजिए। हाथ में एक आएगा बेटा टेंशन, ये समझ में आया। रोप भी तो खींच रही है उसको ऊपर, और रोप एक ही, दूसरी वाली रोप किसके साथ है? ये पोर्शन जो रोप का है ये तो प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप पर्सन की बात करेंगे तो इसमें 3 फोर्सेस लगेंगे, एक नॉर्मल, एक 40G और एक टेंशन। और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? 0। ये समझ में आया। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? N T माइनस 40G इज इक्वल टू 0। ओके, तो नॉर्मल आप निकाल चुके, सॉरी नॉर्मल आपको निकालना है, ये आप निकाल चुके हैं। टेंशन T निकाल चुके हैं, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल कितना आ गया बेटा? नॉर्मल आपका आ गया 150 न्यूटन। मैन का मास जो है वो कितना है बेटा? 40 kg।
अगर वो ग्राउंड पे या पे सिंपली खड़ा होता, कोई फोर्स और नहीं लग रहा होता, तो उस पे जो नॉर्मल होता वो 400 न्यूटन का होता बेटा, ये आपको पता है। अगर ये रेस्ट पे होता, mg और नॉर्मल ऐसे लग रहा होता, बट क्योंकि वो रोप को खींच रहा है तो रोप भी तो उसको खींचेगी, तो 250 न्यूटन तो रोप ने ऊपर की ओर लगा दिया, बचा कितना? 150 न्यूटन वो ग्राउंड लगा रहा है। ओके, तो आंख बंद करके नॉर्मल इज इक्वल टू mg मत याद कीजिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है बेटा। जब हमने नॉर्मल को पढ़ा था तो हमने आपसे कहा था कि नॉर्मल की वैल्यू डिपेंड करेगी फोर्सेस पे, वो कैसे लग रहे हैं, कितना लग रहे हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लें। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये सबको समझ में आ गया, ये एज्यूम कर रहा हूं। सेकंड पार्ट लिखिएगा। इफ in the above question man wants to accelerate upward with 5 meter per second square, find tension in, ठीक है। हाँ जी, तो अब जरा सी देखते हैं, जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम था, ये दिख रहा है आपको ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें बट एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, देखिएगा कैसे। यहां पर आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जो गिवन है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स ऑल। कोई और चेंज हुआ ही नहीं, पहले रेस्ट पे था, अब एक्सेलरेट हो रहा है। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2t माइनस 50 इज इक्वल टू, ओहो हो 500 होगा ना, ये 50g होगा प्लस, सॉरी, माइनस 500 इज इक्वल टू 50 इंटू 5। ये समझ में आया? 2t माइनस 50g इज इक्वल टू 50a, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। a की वैल्यू हमने 5 रख दी बेटा, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 750, टेंशन आपका 375 न्यूटन, ये आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? एक मिनट, फिर से बताता हूँ, फिर से बता देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। इक्वेशन ही तो बननी है, और कुछ थोड़ी है उसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये
बेटा अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो मैन और पर्सन का मास 50 केजी था। ओके, तो एक तो इस पे वेट लग रहा होगा 50 और साथ में इस पे टेंशन लग रहे हैं, 2 रोप के पीस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो 2 टेंशन लग रहे हैं। अब आप क्वेश्चन बनेगी वो आपकी हो जाएगी 2T माइनस 50G, ये आपका नेट फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो 2T माइनस जी की वैल्यू मेरी क्लास में 10 ले लेंगे, दैट इज 50 इंटू 5। ओके, यहां से आप देखेंगे 2T आपका आ जाएगा 750 और T आपकी वैल्यू आ जाएगी 375 न्यूटन, तो ये आपका आंसर आ गया। 375 न्यूटन का फोर्स अगर वो लगाएगा पर्सन तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होने लगेगा। ठीक है जी, ओके, चलिए एक और केस देखते हैं। एक बेटा आप क्वेश्चन आते हैं लिफ्ट, ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये हमारे पास एक लिफ्ट है, अभी आप इसको ट्रांसपेरेंट लिफ्ट एज्यूम कर लीजिए। तो इस एग्जाम्पल में बेटा हमारे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का है आपका लेट से 50 केजी। 3 केसेस हम लेंगे, पहला केस ले रहे हैं, केस 1, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बट इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये समझ में आया? हाँ, कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से। आपको इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बेटा, इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहला फोर्स, अच्छा जनरल कर लेते हैं, पहले मास m लेके कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो पहला फोर्स आपका हो जाएगा mg, ठीक है। दूसरा आपका इस पे लगेगा नॉर्मल, mg एंड नॉर्मल, 2 फोर्सेस आपके लगे, और एक्सेलरेशन 0 है। इसके अलावा कोई और फोर्स देखिए, रोप है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, तो कोई और फोर्स नहीं लगना है, ये समझ में आया? यहां से आपका क्या आ जाएगी इक्वेशन, n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू 0। आपका नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, mg। ये सबको समझ में आया? लिफ्ट अगर एक्सेलरेट नहीं की तो आपका नॉर्मल क्या आया, सेम एज mg। बात करेंगे बेटा केस 2 की। हाँ जी, केस 2, केस 2 में हमने ये एक्सेलरेट हो रही है ए एक्सेलरेशन, ओके। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको फिर से बनाना है बेटा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, पहला फोर्स तो आपका यही रहेगा mg, दूसरा फोर्स नॉर्मल। अब ध्यान रखिएगा,
जो पाउंड में होगा उसके अकॉर्डिंग आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ वैलिड थे किसमें, इनर्शियल फ्रेम्स में। ये हमने आपको पहले बताया था, तो ग्राउंड से देख के बनाना है। तो आप कहेंगे भाई यहां पर एक्सेलरेशन ए अपवर्ड हो गया। ओके, अब देखिए जल्दी से इक्वेशन बनाइए। क्या क्वेश्चंस? नेट फोर्स N माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो अब मेरा नॉर्मल कितना आ गया बेटा? m g प्लस ए। याद रखना, जब आपका एक्सेलरेशन अपवर्ड होता है तो आपका नॉर्मल इंक्रीज कर जाता है। हाँ, लिफ्ट के ऊपर जाने से मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि लिफ्ट नीचे आ रही हो, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो, हाँ रिटार्ड कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये नोट कीजिए, फिर केस 3 की बात करते हैं। अब बेटा हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहला फोर्स mg, दूसरा फोर्स नॉर्मल, और एक्सेलरेशन आपने दिखा दिया है डाउनवर्ड। इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी बताइए। हाँ जी, इक्वेशन बनेगी mg माइनस n इज इक्वल टू ma। डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब mg ग्रेटर होगा ना, तभी तो ये नीचे जा रहा होगा। एक्सेलरेट डाउनवर्ड क्यों होगा? क्योंकि mg से ज्यादा बड़ा है। तो यहां से आपका नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी बेटा mg माइनस। तो ये 3 केसेस आपको जनरली मिलते हैं। ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रही है लिफ्ट, एक्सेलरेशन 0 है। और थर्ड केस आपको मिलता है n इज इक्वल टू mg माइनस ए, जिसमें एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है। तीनों केसेस को नोट कीजिए। हाँ जी, हो गया नोट। तो कई बार जो ये कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मल को mg के बराबर रख दिया। हाँ, फर्स्ट वाले में बेटा लिफ्ट मूव कर रही है, बट उसका एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई होगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन 0 है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg के। ओके, अब देखिएगा बेटा, यहीं पे जरा सी समझते हैं। ये हमारे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है।
इस वेइंग मशीन पे आप ओके so now we have a lift in which we have a weighing machine. स्प्रिंग बैलेंस आप इसे कह सकते हैं। तो बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, ये मशीन क्या करती है, ये आपके पास इसमें एक इसका होता है, ठीक है। और जब आप इस पे कोई भी मास रखेंगे, एम रखा आपने, क्लियर, तो इस एम की अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे एक mg फोर्स लग रहा होगा और एक फोर्स क्या लगेगा, नॉर्मल। ये समझ में आया। और यही नॉर्मल आपका इस स्प्रिंग को प्रेस कर रहा होगा, ठीक। तो पैन पे आप दो फोर्स लगेंगे, एक एफ स्प्रिंग और एक नॉर्मल। और जब ये नॉर्मल और एफ स्प्रिंग दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका स्प्रिंग प्रेस होना बंद हो जाएगा और वो रीड आपकी मशीन पे आ जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब आप वेइंग मशीन की रीड, तो लिख लीजिएगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज रिएक्शन ऑफ मशीन, ठीक है। तो वो नॉर्मल की रीडिंग देता, जी नहीं देता। तो अब अगर आप बात करेंगे इस केस में, सपोज मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है। हाँ, तो अब आपको बताना है कि आपकी मशीन क्या रीड करके देगी। रीडिंग ऑफ मशीन क्या होगी बेटा, हाँ, इस पर्सन का मास आप एम ले लीजिए। तो रीडिंग ऑफ मशीन क्या हो जाएगी, नॉर्मल के इक्वल, और नॉर्मल कितना है बेटा, एम जी प्लस ई। ये में आया। आपका वेट बढ़ा हुआ होगा बेटा, क्लियर। किसी को डाउट? अब बेटा मैंने आपसे पूछा कि यहां पर मशीन की रीडिंग क्या आएगी, ठीक है। अब मशीन को एक्चुअल में प्रेस कर कौन रहा है, हाँ, ये मैंने आपको दिखाई ना, मशीन दिखाई है, स्प्रिंग आपको दिख रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस। तो इसमें क्या होगा, इसको कौन प्रेस कर रहा है, नॉर्मल प्रेस कर रहा है बेटा, ठीक है। हाँ, तो जब ये प्रेस होगा तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से प्रेस हो गया होगा, ये एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ये स्प्रिंग लगा रहा होगा, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, ये दोनों इक्वल हो गए होंगे, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया होगा। ये आपका जो पैन है ये रेस्ट पे होगा, आप इसके ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है ना। हाँ, एक ये बना होगा आपका डायग्राम जो है, एन इज इक्वल टू एम जी, और दूसरा तो एफ स्प्रिंग आ जाएगा, क्लियर। हाँ, अगर ये ग्राउंड पे रखा हुआ था, मैंने आपसे कहा ये लिफ्ट में रखा हुआ है, लिफ्ट में एक्सेलरेट हो रही है, लिफ्ट में सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब नॉर्मल किसके बराबर, तो नॉर्मल एमजी के बराबर नहीं होगा ना, नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ।
चल ओके सिम अगर बेटा मेरा ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मेरी जो रीडिंग है, हाँ, जो मेरा वेट मशीन बताएगी वो कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू एम जी माइनस ओके। और अगर एक्सेलरेट नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा नॉर्मल जो है वो mg आ जाएगा और मशीन मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट वेट बता रही होगी। क्लियर? अच्छा, अब एक गलती जो कई स्टूडेंट्स से होती है उसमें फिर से आपको बता दूं। वैसे आप में से कोई मुझे अपना वेट बताएगा, कोई जना? बिन यूनिट के तो बेटा मैं टन वन लिख दूंगा फिर। ओके, बस बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। हाँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो 55 kg, 50 kg, इस तरह से आ रहे हैं, कोई 58 kg। ठीक है ना? अब बेटा ये जो kg है ना, ये मास की यूनिट है, वेट तो फोर्स है। ठीक है? हाँ, तो अब जरा सी बस ये ध्यान रख लेना कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सिंपल सी चीज है, तो इसको नोट कर लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जब भी आपसे मास पूछा जाता है तो आप अपना मास केजी में बताते हैं। एम केजी वेट एक्चुअली आप कह रहे होते हैं, समझ में आया? आप कहते हैं मेरा वेट 5 kg है या 55 या 58 kg, जो भी कह रहे हैं, तो एम केजी वेट मींस एम इंटू जी। ये ध्यान रखिएगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है? या आप इसको ऐसे कह सकते हैं ना, 1 kg वेट इज इक्वल टू 1 × G न्यूटन। तो 10 न्यूटन आ गया, 9.8 न्यूटन आ गया। तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि जब भी हम अपना वेट बताएंगे तो वो हम केजी में कई बार बता देते हैं, जरूरी नहीं हम न्यूटन ही यूज करें। हाँ, वैसे आप कहीं आप दुकान में जाएंगे, आप उससे कहेंगे 10 न्यूटन दो भैया, तो वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहेगा भाग जाए यहां से। ठीक है? तो वो आप न्यूटन टर्म में नहीं बोलते, आप केजी में ही बोलते हैं। तो केजी का मतलब क्या होता है, दैट इज केजी वेट, उसको आपको जी से मल्टीप्लाई करना है और तब जाके वो आपके वेट न्यूटन की यूनिट में आएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन बेटा। A person is weighing himself a lift using spring balance. Acceleration of lift is 2 meter per second square upward. Find the reading of machine in kg if mass of person is 50 kg. ठीक है, तो ये आपको गिवन है कि उसका मास जो था वो ग्राउंड पे 50 kg था और वो अपने को वे कर रहा है एक लिफ्ट में जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपको बताना है मशीन की रीडिंग क्या आएगी केजी में। ठीक है अक्षत, ठीक है। करूं सॉल्व? सजल, न्यूटन में तो ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर। हाँ, क्योंकि बेटा अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया तो आपका आंसर ठीक है, आपने 600 न्यूटन कह दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। बट वहां ऑप्शन 600 न्यूटन होगा ही नहीं, तो फिर तो उसमें से चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब बेटा आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50g, ये आपका वेट है और आपका लगेगा नॉर्मल, और साथ में एक्सेलरेशन ए आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन आएगी -50g इज इक्वल टू 50 इंटू ए। अब आप इसको याद कर लो बेटा, आपका जो वेट होता है ना, हाँ एक्चुअल में वेट तो mg रहेगा, बट जो मशीन की रीडिंग आती है वो आपकी आ जाएगी 50g प्लस ए या mg प्लस ए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया था, ठीक है। तो 50 10 प्लस 2 हमारी क्लास के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, दैट इज 600 न्यूटन। बिल्कुल यहां तक तो ठीक है, वेट तो 600 न्यूटन बिल्कुल ठीक आ रहा है। बट आपसे मैंने पूछा था कि भाई केजी में क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप किसके बराबर रखेंगे, W इज इक्वल टू m डैश इंटू जी के बराबर रख देंगे, और जी आपको पता है 10 है बेटा, ठीक। तो आपका आंसर बिल्कुल सही बात है, m डैश आपका आ जाएगा 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपको 10 नहीं दिया मेरी क्लास में तो 10 लेना होता है, नहीं तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर आना है, ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 60 kg। क्लियर? अच्छा, वो क्वेश्चन, इफ एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड इज व्हाट? Repeat the above question. If A is 2 meter per second square down, okay? Acceleration
यस 40 kg इज द आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बेटा, अब अगर आप देखेंगे वेट आपका हो जाएगा एम जी, माइनस रेशन इज डाउनवर्ड। सो यहां पे आपका एम आपका 50 गिवन था, 10 माइनस 2 दैट इज 400 न्यूटन। और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे एम डैश जी इज इक्वल टू 400 न्यूटन, तो आपका एम डैश की वैल्यू आ जाएगी 400 बाई 10 दैट इज 40 kg। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कभी आपको अगर अपना वेट बढ़ा के दिखाना है, ऐसी लिफ्ट पे चले जाइए जो वो एक्सेलरेट हो रही हो, आपका वेट बढ़ के आएगा। एक्सेलरेट किधर होनी चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर वेट अपना कम करके दिखाना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एक पॉइंट लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, if lift is coming down with acceleration in downward direction and equal to g, फ्री फॉल हो गया जी। ठीक है, if down with acceleration in downward direction and equal to g, what is your weight? G that is 0, and that is known as weightlessness। ठीक है, इस केस में आपका जो नॉर्मल है वो 0 हो जाएगा। मशीन आपकी कोई रीडिंग देगी नहीं, कहेगी आपका वेट है ही नहीं भाई। तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है मशीन और आपके, वो 0 हो जाएगा और आपकी मशीन की रीडिंग भी 0 हो जाएगी। इसको आप चाहें तो घर पे भी ट्रायल कर सकते हैं। आप वो वेइंग मशीन लीजिएगा, लेकिन नीचे पहले कुछ रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कोई सॉफ्ट सी चीज जिससे वो मशीन आपकी टूटे नहीं, उसके ऊपर उस पर आप किसी चीज को रखिए इस वे में, लाइक दिस इज योर वेइंग मशीन, ऐसा समझ लीजिए। और ये आपने कोई पीस रख दिया उसके ऊपर, आप इसका मास देखिए कितना है, और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, बेड पे खड़े होके छोड़ दीजिए और रीडिंग देखिए। आप देखेंगे, बात अलग है, ग्राउंड पे मत छोड़ देना, नहीं तो मशीन टूट जाएगी। अभी मम्मी पापा मुझसे कहेंगे कि मशीन तोड़वा दी, पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको रिलीज करेंगे तो जितनी देर वो हवा में रहेगी, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, तो उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी बेटा, 0 हो जाएगी रीडिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ना और आता है, उसको भी देख लेते हैं। ये भी ट्रॉली वाला क्वेश्चन है।
तो एक हमारे पास बेटा ट्रॉली, ट्रॉली मतलब कोई भी कार आप समझ सकते हैं। ट्रॉली इसलिए दिखाया हुआ है कि वो ट्रांसपेरेंट लेके दिखा रहा हूं तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है बेटा कि इसमें एक मास हैंग कर रहा है। ये आपका जैसे कार में उस आगे लगा रहता है ना सुपर हीरो आपका, हाँ सबकी कार में कुछ ना कुछ होता है ऐसा। तो आपकी ट्रॉली में एक पेंडुलम हैंग कर रहा है। ओके, अब अगर आपकी ट्रॉली एक्सेलरेट हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा, तो अगर आप इसे एक्सेलरेट करेंगे तो आपका ये जो मास है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा इस नई पोजीशन पे। ओके, तो आपको फाइंड करना है ये एंगल, फाइंड एंगल थीटा विद वर्टिकल, find angle theta with vertical and tension in string for equilibrium of bob of mass m। ठीक है, हाँ ये जो छोटी सी बॉल होती है इसे बॉब, ठीक है, इनके इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है। तो आप क्या कीजिए, ग्राउंड पे खड़े होके, ग्राउंड पे खड़े होके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। किस सिचुएशन में, यहां जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, बिना फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आपने देखा भी होगा जैसे ही आपकी कार एक्सेलरेट होती है, आपका जो वो सामने सुपर हीरो लटका होता है ना कार में, भाई कोई हनुमान लटका देता है, कोई सुपरमैन लटका देता है, कुछ ना कुछ वहां रहता जरूर है सबकी कारों में ना, वो वहां पे होगा कुछ ना कुछ। नहीं है तो लटका लेना भाई, फिर देख लेना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पहला फोर्स कौन सा लगेगा बेटा? पहला फोर्स लगेगा mg, वेट। ठीक है, दूसरा फोर्स लगेगा टेंशन, ऐसे करके अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, के साथ एंगल बना रहा होगा थीटा। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये हवा में लटका हुआ है तो नॉर्मल नहीं होगा, स्प्रिंग है नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन अभी पड़ा नहीं है, साथ में क्या हो जाएगा, हाँ एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन। क्लियर? अब अपने रूल याद कीजिए, हमने आपसे क्या कहा था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अपनी एक्स और वाई चूज करनी है, और इस तरह से चूज करनी है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसमें एक ना एक एक्सेस जरूर आए। तो एक्स आप देख रहे हैं मैंने किधर लिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो अब मुझे ये बता दो कि किसको तोड़ूं। तोड़ने का मतलब है रिजॉल्व करना, किस फोर्स को ब्रेक करें कंपोनेंट्स में, टेंशन को करें या एमजी को करें। टेंशन होगा बेटा, ठीक है ना, एमजी तो वैसे ही वाई डायरेक्शन में है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस टेंशन को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा, कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल थीटा है। क्लियर? एक्स एक्सिस में आपका आ जाएगा टी साइन थीटा,
और वाई एक्सिस वाला फोर्स आ जाएगा टी कॉस थीटा। ये समझ में आया सबको? अब अगर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आप देख रहे हैं तो आप कहेंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल जी, ठीक है। और बेटा यहां टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आप इक्विलिब्रियम कहते हैं तो ये इक्विलिब्रियम आपको कहां से दिख रहा है? हाँ जी, इनसाइड कार जो बैठा उसी को दिखेगा, बाहर वाले को थोड़ी। बाहर वाला तो उसे एक्सेलरेट होते हुए देख रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपकी दो इक्वेशन बन गई, ये समझ में आई? तो बताइए, फिर आगे बढ़े। टी थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन बन गई है सबकी या नहीं? इक्वेशन वही है बेटा, न्यूटन्स लॉ चल रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू। ओके ओके। अब बेटा पूछा क्या था? एक्सेलरेशन और एंगल पूछा था ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब बेटा दो इक्वेशन है आपके पास, अगर आपको टी निकालना है तो कैसे गायब करेंगे? हाँ जी, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यूज कर लेंगे आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ऐसा क्यों किया बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा मेरा। तो यहां से मेरी इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर इज इक्वल, एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टी की वैल्यू एम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मेरे टेंशन की वैल्यू आएगी। और अब एंगल निकालना है थीटा, तो बेटा डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी। तो ये इस तरह से आपको मिलेंगे, जहां पे आपको ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है। ए और थीटा निकालना है तो आप इस वे में सकते हैं। हाँ, ये मेथड याद रखिएगा। तो इस तरह से आपने एंगल निकाल लिया। जनरली कोई आपसे थीटा पूछे तो आपके इसको कह देते हैं क्या? टेन इनवर्स ए बाय जी, या सिंपली टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी, दोनों में से कोई भी बात कह लें। समझ में आया? किसी को बेटा इस पे डाउट हो तो पूछ ले। हाँ, बुक्स में इसको एक वर्ड से किया जाता है, दैट इज स्यूडो फोर्स। मैं अभी स्यूडो फोर्स आपको नहीं बता रहा हूं, बाद में कराऊंगा, ठीक है। अननेसेसरी कंफ्यूज हो के कोई फायदा नहीं, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आप हर चीज को कहां से देखेंगे? ग्राउंड से देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जो आप बना रहे हैं कहां से बनाएंगे? ग्राउंड पे खड़े होके, ठीक है। जैसे लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कहां से बताए? ग्राउंड से। हाँ, ग्राउंड से देखना, उसका एक्सेलरेशन आपको दिखाना है। अंदर जाके मत देखने लगना, अंदर जाके तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्सेलरेशन दिखेगा नहीं उसका। ठीक है जी।
अच्छा बेटा, जो लोग पीसीएम वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स की ली हुई है और वो इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो एक बुकलेट तो हमारी आपके पास है, एक एचसी वर्मा और देख लें। ठीक है, बुक्स तो बहुत सारी हैं आपके पास, डीसी पांडे, आप कोई एक बुक कीजिए। और मेरा आपको सजेशन ये है कि एक बुक करें और उसे पूरा करें, ये नहीं कि आधे क्वेश्चन इसके कर लिए आधे उसके कर लिए। और अगर आपका ग्रुप बन जाए ना, जैसे 5-6 बच्चों का ग्रुप बन जाता है, तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता उसको ग्रुप में डाल दीजिए, जो आपके फ्रेंड से नहीं होता तो वो लिमिटेड क्वेश्चन, मतलब अगर वो कोई और बुक है तो उसका जो स्पेशल क्वेश्चन जो टफ है ना, थोड़ा सा जो नहीं हो रहा है, तो वो सबके पास आने लगता है। तो ग्रुप का ये बेनिफिट होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उसको आप ग्रुप में डालना शुरू कीजिए, डिस्कशन होगा, वैसे भी क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए। एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग तरह का पॉइंट है, नॉर्मल क्वेश्चन में एक्सेलरेशन या टेंशन में नहीं आएगा, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक टेबल है, इस पे मैंने 2 पुली लगा दी। हाँ जी, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन आपका है बेटा कि पुली पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा। पुली पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना, पुली पे फोर्स कौन लगाएगा। भाई 2 चीजें हैं पुली पे, देखिएगा, अगर आप पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पुली हमने आपसे क्या कहा था, मासलेस लेंगे, ठीक है। तो पुली अगर मैंने बनाई आपकी, ये रही मेरी पुली, तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं जरा देखते हैं बेटा। एक तो लग रहा है इधर के डायरेक्शन में टेंशन, एक इधर के डायरेक्शन में टेंशन, ठीक है। और एक समझना आप, एक यहां पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा। ये कौन लग रहा है, ये जो आपका ये दिख रहा है ना सपोर्ट, यहां पे ये जो सपोर्ट है, ये तो इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। हाँ, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन समझ में आया। क्योंकि अब बेटा नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन शुरू करूंगा, इसके तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सारी चीजें समझ, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो कमी नहीं होगी बेटा, क्वेश्चंस तो इतने बनेंगे कि बनते चले जाएंगे। बट नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस नॉर्मल की वैल्यू बतानी है आपने, और इस नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा ये भी बताना है।
हाँ जी। अच्छा, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लीजिए मेरे पास केवल 2 टेंशन लग रहे होते 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट कितना होता? 2 वेक्टर का सम। हाँ जी, पैरेललोग्राम ऐसे करके, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। रिजल्ट ऐसा हो जाएगा बेटा, और आपको पता है ये T√2 आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? 2 फोर्सेस 90 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, T और T, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया बेटा? T√2, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब मेरे नॉर्मल को किधर लगना पड़ेगा? एग्जैक्टली इसके अपोजिट, तभी तो बैलेंस होगा, नहीं तो पुली में एक्सेल जाएगा, पुली अपनी जगह रुकेगी नहीं। तो N इज इक्वल टू T√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये समझ में आया बेटा? अगर ऐसा होगा तो आप समझिएगा इस चीज को, एक टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, और 45 डिग्री पे T√2। अब की पुली जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गई, वो पुली कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। आप खुद बैलेंस करके चेक कर सकते हैं, नेट फोर्स आपका 0 आ जाएगा, बिकॉज इसके जो कंपोनेंट है ना बेटा, ये वाला कंपोनेंट और अपवर्ड कंपोनेंट, ये दोनों TT हो जाएंगे, ये बैलेंस कर। तो कई बार पूछते हैं कि पुली जो है वो टेबल पे कितना फोर्स लगा रही है, तो पुली टेबल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बेटा, T√2। पुली टेंशन के थ्रू फोर्स लगाएगी। इसी तरह से इधर वाली पुली नंबर 1 अगर देखेंगे तो T√2, बिकॉज यहां पर दोनों टेंशन सेम है, और टेंशन की वैल्यू कितनी है? mg। कुछ समझ आया? यस, उत्कर्ष, तनोया, मयंक, आकाश। ठीक है, तो बेटा हमने यहां पर टेंशन, नॉर्मल, वेट और थोड़ा बहुत स्प्रिंग, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कैसे यूज करना है वो सीखा। अभी बेसिक्स हमें समझ में आ गया कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे, हाँ, रिजल्टेंट इज सेम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ना, तभी तो स्टेबल होगा वो। तो हो क्या रहा था कि पुली ने जितना फोर्स लगाया, या ये कह सकते हैं जो ये आपको रोप है ना, यहाँ पुली ऐसे करके आएगी, तो इस पुली पे एक फोर्स तो रोप लगा रही है और एक फोर्स टेबल लगा रही है, दोनों बराबर हो गए तो पुली कहीं नहीं। ठीक, चलिए, तो अब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे। जितने क्वेश्चंस किए हैं इनमें से मैक्सिमम 80% क्वेश्चंस फिर से रिपीट करेंगे जब फ्रिक्शन समझ में आ जाएगा। उसके बाद सरफेस अभी गायब कर देते थे, फिर स्मूथ सरफेस इंक्लूड करके करें। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फ्रिक्शन नया चैप्टर। ओके, बाय बाय।